हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन इंजीनियरिंग केमिस्ट्री प्लेलिस्ट। एंड आज का टॉपिक है बॉयलर कोरोजन। कोरोजन बोले तो जंग लग गई। बॉयलर के अंदर जंग लगना। बॉयलर आपको बता दूं ऐसा कंटेनर होता है जिसके अंदर वाटर को स्टीम किया जाता है, भाप में कन्वर्ट किया जाता है। तो पानी के अंदर हो सकता है अशुद्ध हो, इम्प्योरिटीज हो, और वो जब वाटर को हीट करते हैं अपन यहाँ से, तो क्या होता है कि वो इम्प्योरिटीज नीचे जाके बैठ जाती है या इनकी वॉल्स के ऊपर चिपक जाती है। तो उनके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात कर ली थी। अब देखेंगे। देखो, अब ये चिपक रही इम्प्योरिटीज इनकी वॉल्स पे, तो यहाँ पे जंग लगना तय है, बिल्कुल हो सकती है यहाँ पर। ठीक है। सो इट इज़ ए डिस इंटीग्रेशन और द डीके डिले सॉरी डीके ओके डीके ऑफ द बोलियर मटेरियल्स आइदर ड्यू टू द केमिकल्स इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन विद इट्स एनवायरनमेंट के साथ रिएक्शन हो सकती है। आउटर फेस पे भी बाहर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो जाती है तो जंग लग जाता है। पानी के अंदर भी H2O में O होता है तो ऑक्सीजन का O सी रिएक्शन होकर भी यहाँ पर अंदर की तरफ भी जंग लग जाता है, बाहर की तरफ भी जंग लग जाता है। तो इसका कारण क्या है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिजोल्व गैसेज इन वाटर सच एज O2 होती है, CO2 होती है, H2S होती है। ये इस टाइप की गैस वाटर के अंदर अवेलेबल होती है इम्प्योरिटीज़ के फॉर्म में, एंड वैसे भी होती है। ओके, सो इन गैसेज के कारण क्या होता है, कोरोजन परफॉर्म हो जाता है और बॉयलर पे कोरोजन लग जाता है। नाउ ड्यू टू एसिडिक सोल्स, कुछ एसिडिक सोल्स लाइक NaCl हो गया, आपका MgCl2 हो गया, CaCl2 हो गया। ठीक है, इस टाइप के सोल्स जो हो गए आपके यहाँ पर परफॉर्म होने के कारण भी आपका कोरोजन परफॉर्म हो जाता है। नाउ द केमिकल ट्रीटमेंट दैट वी कैन सी दैट हाउ वी कैन डू दिस। सो सबसे बढ़िया बात है कि हाँ, द डिजोल्व ऑक्सीजन इज रिमूव्ड थ्रू द एडिशनल Na2CO3 एंड Na2S एंड हाइड्रेजिन। इन तीनों के यूज करके अपन डिजोल्व ऑक्सीजन को हटा सकते हैं। अब ऑक्सीजन हट गया, गैस हट गई, तो कहाँ से कोरोजन होगा? नहीं होगा ना। तो यहाँ पे ये रिएक्शंस गिवन है तीनों के तीनों, इन तीनों के केस में, जिसके थ्रू ऑक्सीजन यहाँ पे था वो बाद में यहाँ पे नहीं पाया गया आफ्टर द रिएक्शन। तो ये हो गया आपका केमिकल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट, hydrogen is found to be the ideal compound for the removing dissolved oxygen since products are water and the Na2 gas does not form hard. Okay, सो यहाँ पे इन्होंने क्या है कि हाइड्रोजन एक बढ़िया चीज़ है जिसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली वो ऑक्सीजन को तो रिमूव करता ही है, एंड वो प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट्स हैं वो पानी और N2 गैस के साथ में हार्ड फॉर्म नहीं करते, सॉफ्ट फॉर्म करते हैं। सॉफ्ट यानी कि स्लजेस फॉर्म करते हैं, स्केल नहीं होता है। तो ये तो अपन रिमूव कर सकते हैं। इसके तो ट्रीटमेंट है काफ़ी सारे जो हमने लास्ट वीडियोज़ में देखा भी है। नाउ मैकेनिकल यहाँ पे डी एरेशन होता है। डी एरेशन होता है कि आपके सब्सटेंस से डिजोल्व एयर को रिमूव करना डी एरेशन कहलाता है, जिसके अंदर अपन यहाँ पर देखते हैं कि वैक्यूम पंप लगे होते हैं। यहाँ पे परफोरेटेड प्लेट्स होती है, बताऊँगा क्या होते हैं। स्टीम जैकेट्स होते हैं, ठीक है, भाप के लिए। नाउ टावर लगे होते हैं, परफोरेटेड प्लेट्स होती है, एंड ऑफ वाटर हो जाता है जहाँ सर एयर, बिना एयर का वाटर यहाँ पे मिलता है। ओके, नाउ यहाँ पे थ्योरी की तरफ देखो, बेसिकली हो क्या रही है, क्या प्रोसेस परफॉर्म हो रही है। दिस डिएरेशन इन्वॉल्व्स स्प्रेइंग ऑफ द रो वाटर थ्रू द परफोरेटेड प्लेट्स। परफोरेटर के प्लेट्स के थ्रू यहाँ पे वाटर को स्प्रे के थ्रू यहाँ पे भेजा जाता है। ओके, नाउ टावर हीटेड फ्रॉम द साइड ऑफ स्टीम जैकेट्स। स्टीम जैकेट्स के थ्रू यहाँ पर गर्मी दी जा रही है, हीट दिया जा रहा है, टिक 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 टिक। नाउ द लो प्रेशर इज मेंटेन्ड इन द टावर। प्रेशर एकदम इसका लो होना चाहिए। इसके पीछे भी रीजन है, बताऊंगा। प्रेशर लो होगा तो सोल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, राइट? गलत। जितना प्रेशर कम होगा उतना ही कम सोल्यूबल होगा, और जब कम सोल्यूबल होगा यानी कि उसमें डिजोल्व कम रहेगा, तो कहाँ से रिएक्शन होगी भैया? सो लो प्रेशर इज मेंटेन इन द टावर विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप। तो वैक्यूम पंप क्या काम कर रहा है? लो प्रेशर को बनाए रखने के लिए काम कर रहा है इनटू दिस। सो से पहले एक छोटी सी चीज़ है वो समझने की जरूरत है, दैट इज दिस वन, कि सोल्यूबिलिटी जो है आपकी प्रोपोर्शनल है प्रेशर, यानी प्रेशर कम है तो सोल्यूबिलिटी कम होगी। ठीक है, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया अपन ने, टेम्परेचर हाई है तो सोल्यूबिलिटी कम है। अगर सोल्यूबिलिटी बहुत ज़्यादा हो रही है तो टेम्परेचर बहुत कम है, यानी कि ठंडे पानी में सोल्यूबल ज़्यादा है, गर्म पानी में सोल्यूबल नहीं हो पा रही है। So in this case oxygen concentration in water can be reduced by maintaining high temperature. हाई टेम्परेचर होगा तो प्रेशर ऑब्वियसली लो होगा, प्रेशर लो रहेगा तो क्या होगा? सोल्यूबिलिटी यानी सोल्यूबल भी कम से कम होगा, एंड दिस थिंग्स हैपन द लार्ज एक्सपोज सरफेस। तो ये सारी चीज़ें अपन ने देख ली बॉयलर कोरोजन के अंदर। नेक्स्ट अब अपना एक और चीज़ थी इसके अंदर, जैसे अपन ना बॉयलर कोरोजन था वैसे था प्रीमिंग, फोमिंग एंड कैरी ओवर।
तो प्रीमिंग सबसे पहले समझते हैं, जब आप किसी स्टीम को रैपिडली किसी बॉयलर में परफॉर्म करते हो तो वहाँ पे क्या होता है, पानी की छोटी छोटी बूंदें कैरिड आउट हो जाती है स्टीम के अंदर, और उन छोटी छोटी बूंदों को यहाँ पे बोलते हैं वेट स्टीम, यानी कि गीली भाप, गीली 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 शिम, तो वेट स्टीम बन गई, या उसको बोल दो प्रीमिंग. So okay, basically it contains the dissolved salt in it. So how we can minimize that priming, because ये नहीं चाहिए हमें. So by ensuring the efficient softening of the boiler feed water, सबसे पहले एफिशिएंट सॉफ्टनिंग होनी चाहिए बॉयलर की, ज़्यादा मत कर देना. कंट्रोल करो रैपिडली, आप स्टीम वेलोसिटी को ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कंट्रोल करके चलो. बाय फिटिंग द मैकेनिकल स्टीम प्योरीफायर, अगर स्टीम को प्योरीफाई करके बेच रहे हो तो ड्रॉपलेट्स बनने का चांस ही नहीं है. ओके. बाय प्रॉपर डिजाइनिंग ऑफ बॉयलर, प्रॉपर डिजाइनिंग ऐसे होनी चाहिए कि उसके अंदर ड्रॉपलेट्स बन ही नहीं सके. बाय मेंटेनिंग लो लेवल ऑफ वाटर, ओके, लो लेवल ऑफ वाटर को मेंटेन करना है, ज़्यादा पानी नहीं बढ़ना है. मतलब हर तरीके से आप काम करोगे ना तब जाके प्रीमिंग परफॉर्म होगा. ऐसे नहीं कि बस भाई मैं तो केवल लो वेटर को इसको परफॉर्म करूँगा, या फिर मैं केवल इसको ही परफॉर्म करूँगा. नहीं, आप ये सब परफॉर्म करो तब आपका प्रीमिंग परफॉर्म नहीं होगा. नेक्स्ट है फोमिंग. फोमिंग क्या कर रहा है बेसिकली, तो फोमिंग के अंदर बेसिकली यहाँ पे फॉर्मेशन होते हैं बबल्स का, ठीक है. इन बॉयलर कैसे होता है, ये आपके जो ऑयल्स एंड एल्कलाइन जो सब्सटेंस पाए जाते हैं उन वाटर के अंदर, उनके कारण यहाँ पे बबल्स बन जाते हैं. तो ऑयली सब्सटेंस एंड एल्कलाइन रिएक्ट टू द फॉर्म सोप्स, यानी साबुन, विच रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर एंड बेसिकली इंक्रीज द फॉर्मिंग टेंडेंसी ऑफ द वाटर. राइट. हाउ वी कैन मिनिमाइज दिस फॉर्मिंग, बाय रिमूविंग ऑयल फ्रॉम द बॉयलर वाटर, बाय एडिंग द कोगुलेंट्स लाइक NaAlO2. ओके, इसको आप यूज करो कोगुलेंट को, वहाँ पर ऑयल हट जाएगा. पहले भी हमारी बात हुई है बहुत पुरानी वीडियोस में, अगर अपन बात करें तो ये कोगुलेंट्स, इनके ऊपर अपन ने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी. बाय एडिंग एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स लाइक कास्टर ऑयल यूज करो ना आप, ये भी कर सकते हो आप, कोगुलेंट्स भी यूज कर सकते हो, जिससे क्या होगा, ऑयली चीज़ें आएगी नहीं. ओके. नाउ थर्ड है कैरी ओवर, द प्रोसेस ऑफ कैरिंग ऑफ वाटर अलॉन्ग विथ इम्प्योरिटीज़. अंडरस्टैंड दिस वन, द प्रोसेस ऑफ कैरिंग ऑफ वाटर अलॉन्ग विद द इम्प्योरिटीज़, ठीक है, बाय स्टीम के द्वारा, यानी कि वाटर के साथ इम्प्योरिटीज़ बाय स्टीम इज कॉल्ड द कैरी ओवर. तो ये हमारी कुछ चीज़ें थी जिसमें हमने बॉयलर कोरोजन देखा. दूसरा एक और देखा, प्रीमिंग, फॉर्मिंग एंड कैरी ओवर. नेक्स्ट वीडियो में क्या देखने वाले हैं, कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट. ओके. सो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में.